जय श्री कृष्ण दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल सरल वास्तु में। आज हम भूखंड में शौचालय एवं स्नान घर के विषय में बात करेंगे कि हमारा जो भूखंड है, घर है, उसमें ये दोनों चीजें कहाँ पर रहे तो वास्तु के अनुसार ठीक रहेगी। तो दर्शकों, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, आपका जो भी भूखंड है उस भूखंड के आप बराबर 9 भाग करें। जैसे कि आपकी लंबाई 30 फीट है तो 10-10 फीट के 3 हिस्से, चौड़ाई अगर 45 है तो 15-15 फीट के 3 हिस्से। ऐसे चार्ट बना करके अगर आपका शौचालय उत्तर पश्चिम में है तो अच्छा है, अगर ठीक पश्चिम में है तो भी अच्छा है। दक्षिण में आप बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते, यानी कि शौचालय अगर बनाना है तो सीट लगेगी। किसी भी प्रकार से सेप्टिक टैंक वगैरह का निर्माण ना करें, यानी कि अंडरग्राउंड यहाँ पर ऐसा कुछ भी ना करें, इसलिए सीट लगा सकते हैं। और नहीं का मतलब अंडरग्राउंड कोई निर्माण ना करें। इसके अलावा अगर वास्तु में कहीं भी आपका शौचालय है, और इसको समझने के लिए, जैसे कि आपका प्लाट पूर्व उत्तर से दक्षिण में 45 फीट है तो आप यहाँ से 30 फीट तक कहीं भी निर्माण कर सकते हैं। और यहाँ भी अगर 45 फीट है तो यहाँ से 15 फीट तक, यानी कि 15 इंटू 30 में आप कहीं भी शौचालय और स्नानघर बना सकते हैं। और ठीक दक्षिण में शौचालय स्नानघर बना सकते हैं, परंतु किसी भी प्रकार से भूमिगत टैंक का निर्माण ना करें। इसके अलावा अगर कहीं भी आपका ये शौचालय बना हुआ है तो उसका नेगेटिव फल देखने को मिलेगा। जैसे कि वास्तु के अंदर किसी भी घर, उद्योग, मंदिर, फैक्ट्री, कॉमर्शियल में ईशान कोण सबसे महत्वपूर्ण कोना माना गया है। ईशान यानी कि उत्तर पूर्वी कोना। इस कोने में अगर आपका शौचालय है तो इसका बहुत ही गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। ऐसी गंभीर बीमारी घर में, जैसे कि कैंसर, किडनी, गुर्दा, हार्ट, ऐसी बीमारियां अवश्य आएगी। वंशवृद्धि भी रुक सकती है, या घर में कोई निसंतान हो सकता है। संतान पे किसी न किसी प्रकार से कष्ट आएगा। ऐसे में मानसिक तनाव भी बढ़ेगा, ब्रेन वगैरह ऐसी गंभीर बीमारी आने की संभावना बनेगी। और घर में हमेशा कलह का वातावरण बनेगा, लड़ाई झगड़े कलह। ये घर के ईशान कोण में ही अगर किसी प्रकार से कोई समस्या है तो ही आती है दर्शकों, जैसे कि शौचालय, सीढ़ियां, स्टोर, ऐसे ईशान कोण में अगर, क्योंकि ये क्लियरिटी माइंड का जोन है और काल पुरुष का सिर भी है। ये जितना स्वच्छ रहेगा, हल्का रहेगा, उतनी ही आप आर्थिक उन्नति करोगे और घर में सुख शांति बनी रहेगी। ऐसे ही अगर शौचालय पूर्व में बना दिया तो पूर्व के मालिक सूर्य होने के कारण शौचालय राहु है, सूर्य और राहु का टकराव यानी कि सूर्य को ग्रहण। अगर इस स्थिति में अगर आपका है तो राजदंड या जुर्माना लगेगा, सरकारी आपको कोई नुकसान होगा। हार्ट से संबंधित समस्या भी घर में आ सकती है, एवं गंभीर बीमारी भी, जैसे कि कैंसर, गुर्दा, किडनी, इन रोग से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही दर्शकों, अगर आग्नेय कोण में आपने शौचालय बना दिया तो स्किन या एलर्जी की दिक्कत, घर की स्त्री बीमार, जमीन, बागवानी या पशुधन में नुकसान, एवं बरकत घर में नहीं रहेगी। घर के जो पैसे हैं वो अनावश्यक रूप से खर्च होंगे, या किसी न किसी प्रकार से पैसा ऐसी जगह आपका लगेगा कि वापस नहीं आ पाएगा। अगर आपका शौचालय नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम कोने में है तो ऐसी स्थिति में राहु उच्च का होकर के आपको बुरा फल देगा। यहाँ शौचालय होने से गुर्दों से संबंधित दिक्कतें आती है, और राहु खराब होने से दुर्गति आपको देगा। आपको किसी भी वाद विवाद का शिकार होना पड़ेगा, कमर या रीढ़ की हड्डी में भी दिक्कत आ सकती है। ऐसे ही अगर ब्रह्म स्थान में बनाया तो घर से रोग कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। उत्तर में भी अगर शौचालय बनाया तो आपको आर्थिक नुकसान होगा, घर की स्त्रियां बीमार रहेगी। ऐसे ही आप अपना घर इस प्रकार से चार्ट बना करके देख लें कि गलत जगह तो नहीं बना। अगर गलत जगह बना हुआ है तो वास्तु में कोई उपाय नहीं है कि किसी प्रकार से कोई वस्तु को लगा करके या यंत्र लगा करके ठीक किया जा सके, क्योंकि प्रकृति के साथ हम ज्यादा लंबे समय तक नहीं लड़ सकते, प्रकृति नष्ट कर देती है। उगते सूर्य की किरणें 12 बजे तक विटामिन डी से भरपूर होती है, एवं अगर यहाँ इस दिशा में शौचालय है
तो छोटे छोटे जीवाणु, कीटाणु, विषाणु पूरे दिन घर में आएंगे, जो श्वास के साथ, भोजन के साथ, पानी के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे और सिस्टम को डैमेज कर देंगे। इसलिए आप शौचालय बनाते समय इस विशेष बात का ध्यान रखें एवं किसी भी प्रकार से वास्तु संबंधी परामर्श के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।